70 साल की दादी भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी। और बुर्का भी कौन सा होता था? ओरिजिनल वाला। वो होता था टोपी वाला बुर्का। ओरिजिनल बुर्का वही है, वो टोपी वाला। देखा किसी ने? नहीं देखा टोपी वाला। ऊपर जो टोपी सी होती थी पूरा नीचे तक, उसमें ना आंखें दिखती थी ना पलक दिखती। बुर्का वही है। ये बुर्का नहीं है सुल्ताना डाकू की तरह जो आंखें दिखाती घूम रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये बुर्का नहीं है मेरे भाई। ये तो बदमाशों का तरीका है। ये तो बदमाशों का तरीका, और बदमाशी तो हो ही रही है जिंदा। ये कौन सा बुर्का है? ये बुर्का नहीं बल्कि ये कवर है, कवर जो कपड़े गंदे। लोगों, मेरे नबी का तरीका ऐसा है, पूरी दुनिया के तरीके एक तरफ ले आओ। पूरी दुनिया के एक तरीके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे किसी को तरीके को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पीर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गुरु को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी उस्ताद को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी साइंटिस्ट को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी प्रोफेसर को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, चाहे किसी गैर पढ़े लिखे को फॉलो करने वाला हो, किसी को भी फॉलो करने वाला हो, सबके तरीके एक जगह ले आओ। लेकिन इतना सब कुछ माल मसाला उन सब के तरीकों में नहीं मिलेगा जितना मेरे तन्हा मुस्तफा के तरीके में मिलेगा। तन्हा मुस्तफा का तरीका। अब तुम कहोगे कैसे? जाओ पूरी दुनिया को खंगालो, और पूरी दुनिया को खंगालने के बाद पूरी दुनिया से पूछो, ये दुनिया ये बता, मैं सुरमा लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाओ? पूरी दुनिया के प्रोफेसर, पूरी दुनिया के पढ़े लिखे, पूरी दुनिया के पेशवा, पूरी दुनिया के मजहब के ठेकेदार खामोश बैठे रहेंगे, नहीं बता सकते। मेरे मुस्तफा की जिंदगी से पूछो, मेरे नबी की जिंदगी बताएगी। अगर सुरमा लगाना है, पहले दाहिनी आंख में लगाओ, फिर उल्टी आंख में, बाईं आंख में लगाओ। तरीका है? जूता पहनो तो पहले दाहिने पैर में पहनो। मेरे नबी ने जूता पहनने का तरीका, नखून काटो तो नखून काटने तक का तरीका मेरे नबी ने बता दिया। मुझे बताइए आप सो तो मेरे नबी ने सोने का तरीका बता दिया, खाना खाओ तो खाना खाने का तरीका बता दिया। दस्तरखान पे मीठा और नमकीन रखा है तो पहले क्या खाएं? नबी की सुन्नत बता रही है, पहले नमकीन खाओ बाद में मीठा खाओ। जाओ पूछो किसी हीरो से, पूछो किसी हीरोइन से कि तू बता के पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं। अगर बता दे तो नहीं बता सकता उसका तरीका, तेरे नबी का तरीका ही बताएगा। और अगर नबी का तरीका छोड़ोगे तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं, लड़के और लड़कियां, उनको शर्म आती है इस्लामी रंग में रंगने में, उनको शर्म आती है इस्लामी तरीके में। मैं कहता हूं कोई माई का लाल बगैर नबी के तरीके के जिंदगी गुजार के तो दिखा दे। बगैर नबी के तरीके के कोई गुजार के तो दिखा दे। नहीं गुजार सकता, चाहे पूरी दुनिया को कितना भी फॉलो करो, मगर दुनिया के तरीकों में जिंदगी नहीं गुजरेगी। जिंदगी गुजरेगी तो फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके में गुजरेगी। जाओ पूछो किसी भी हीरो हीरोइन से और किसी भी नेता अभिनेता से कि मर जाएं तो फिर मर्द को कितने कफन के टुकड़े देंगे और औरत को कितने देंगे। अगर बता दे, नबी का तरीका बताएगा। अगर मर जाओ तो मर्द को 3 कपड़े और औरत को 5। बोला है कि नहीं नबी के बगैर नबी के तरीके के? अब तुम कहोगे हम बच जाएंगे, कैसे बचोगे? बच के दिखाओ। मरने के बाद अगर कफन ना लो तो मैं मान लूंगा। तुम कहो मरने के बाद कफन नहीं चाहिए, हमें दफनाओ गब्बर सिंह की तरह। सही बात है, क्यों चाहिए तुम्हें इस्लाम? अब क्यों इस्लाम तुम्हें याद आ रहा? अच्छा इस्लाम कब याद आता? जब मर जाता जा। अब तो इतना इस्लाम याद आता, मौलाना जाना कफन कैसे कटेगा, यही खड़े रहो। अब इमाम को नहीं हटने दे रहा। अरे भाई जाने दे ना, ना कफन कटवाओ। इमाम गरीब कफन कटवा दे। गुस्ल कैसा होगा? क्यों? मुर्दा के गुस्ल की इतनी टेंशन है, जिंदा के गुस्ल की टेंशन नहीं थी? जी मुर्दा की इतनी टेंशन है कि मौलवी को हटने नहीं दे रहा। एक आध बार जिंदगी में भी मौलवी को गुस्ल दिखा दिया होता, हजरत देखो मेरा गुस्ल करने का तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है, या जिंदगी में नापाकी घूम रहा हूँ जी। और अगर गुस्ल के तरीके पे गुस्ल नहीं करेगा तो समंदर में बोतल लगा ले, पाक नहीं हो सकता। बाथरूम चाहे 1 लाख का बनवा ले, बात को बड़ा शौक उठा फवारे लगवाने का, टाइल्स लगवाने का।
मुझे बता इधर से क्या बदला? पहले जमाने में भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। अगर रात में निकला हो तो बता। जमाना नहीं बदला, माहौल खराब नहीं, तू खराब है। पहले तेरी दादी 70 साल की होके भी हिजाब में निकलती थी, आज तेरी 18 साल की बेटी आधी नंगी होकर घूम रही है। पहले 70 साल की दादी भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, और बुर्का भी कौन सा होता था? ओरिजिनल वाला। वो होता था टोपी वाला बुर्का। ओरिजिनल बुर्का वही है, वो टोपी वाला। देखा किसी ने? नहीं देखा टोपी वाला। ऊपर जो टोपी सी होती थी पूरा नीचे तक, उसमें ना आंखें दिखती थी ना पलक दिखता था। बुर्का वही है। ये बुर्का नहीं है सुल्ताना डाकू की तरह जो आंखें दिखाती घूम रही है। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये बुर्का नहीं है मेरे भाई, ये तो बदमाशों का तरीका है। ये तो बदमाशों का तरीका, और बदमाशी तो हो ही रही है जिंदा। ये कौन सा बुर्का है? ये बुर्का नहीं बल्कि ये कवर है, कवर जो कपड़े गंदे। हंसने की नहीं मेरे भाई, रोने की बात है, खुदा की कसम, रोने की बात है। अरे असल पर्दा आंखों का है। वयग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। कुरान ने कहा अपनी निगाहों को झुका लो, निगाहों की शर्मगाहों की हिफाजत करो। और तुम बुर्के के नाम पे ये गुंडागर्दी, निगाहें दिखाती फिर रही हो, आंखें दिख रही हो, कह रही हो बुर्के में नहीं है, ये डकैती। अपने घरों से इन बुर्कों को निकाल के फेंको, फेंको इन बुर्कों को निकाल के, और वो बुर्के लाओ जो आज से 20-30 साल पहले चलते थे। असल बुर्का ये है। फिर बुर्के का मतलब ही क्या हुआ? फिर हिजाब ही क्या हुआ यार? और मर्द भी खुश है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बुर्के में रहती है। अब बुर्के में रहती है? कहाँ बुर्के में रहती है? बड़ा खुश है मेरी बीवी बुर्के में। नहीं बोले क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओरिजिनल बुर्का वो है। चाहे बुर्का ना हो, ऐसी पूरा बदन ढक जाए आंखों के साथ, वो भी पर्दा कहलाएगा। वो भी पर्दा कहलाएगा। पूरा बदन ढकना चाहिए, सब पर्दा कहलाएगा। मुस्तफा के तरीके को छोड़ कर मर के तो भागो, नबी के तरीके से भाग रहे हैं। नौजवानों को देखो भाग रहे हैं, दाढ़ी रखाना पसंद नहीं है, आए लोग मुल्ला जी कहेंगे। टोपी ओढ़ना पसंद नहीं है, पहचान छुपा रहा। बात तो ऐसी पहचान बनाए पड़े, खुदा की कसम जब तक नाम ना बताएं अंदाजा नहीं लग सकता ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। मेरी बात गलत नहीं है। अगर नाम बता दे तो ठीक है, बगैर नाम के सब तुम बता ही नहीं सकते। अब नया लुक चला मूछे बढ़ाने का, मूछे बढ़ाई जा रही है, मोटी मोटी मूछे करी जा रही है, नया लुक चला, ये नया ट्रेंड चला। मेरे भाई तू कितने भी लुक बदल ले, कुछ बदल ले, आखिर में तेरा लुक सफेद कफन होगा। आखिर में तेरा एक ही लुक होगा, सिर्फ सफेद कफन। और क्या पता ये लुक बदलने वाले नौजवान, क्या पता ये लुक बदलने वाली बेटी तेरे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता है लोगों कि तुम्हारे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता तुम्हारे नाम का कफन उस दुकान में आकर रख गया हो जिस दुकान से जाके तेरे घर वाले खरीद के लाए। क्या पता है उसमें कोई फैशन नहीं होगा, उसमें कोई भी ज़ेबो ज़ीनत नहीं होगा। हाँ, अगर मरने के बाद भी ये फैशन तेरे साथ जाए तो खूब फैशन कर ले, मगर मैंने तो उनको भी देखा जो फैशन दुनिया को देते हैं, मरने के बाद उनका एक ही फैशन था, और वो फैशन था जो मदीने वाले मोहम्मद बता के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह बता बेशक। आज जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। निजाम महकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इज्जत उनकी है जो झूठ बोल रहे हैं, इज्जत उनकी है जो लोगों को धोखे दे रहे हैं, इज्जत उनकी है जो हराम कर रहे हैं। जो अगर नेक काम करे तो उसे तो जमाना मुल्ला जी कह के एक कोने में डाल देता है। तो मुल्ला जी
मरने के बाद शरीयत याद आई तो क्या है यार, मरने से पहले शरीयत को याद कर। मरने के बाद मौलाना कहीं नहीं जाना, कफन कटवाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना, गुस्ल दिलाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना। अब क्या करे मौलाना, कब्र कैसे खुदेगी, तख्ता कैसे लगेगा, अहदनामा लगाएं कि नहीं लगाएं, बड़े झगड़े हो रहे हैं। बेरी की डाली रखें कि नहीं रखें, आप क्या रखी जाती है बेरी की डाली कब्र में नहीं, ठीक है। बाज औकात बेरी की डाली नहीं रखी गई तो आधा घंटा जनाजा रोक दिया। अरे क्यों रोक रहा कि बेरी की डाली ना मिली, मैंने कहा पूरी बेरी लगा रख दे, अगर अमल अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा जी। डाली के चक्कर में रोके फिर रहा, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए कोई बात नहीं है। बेरिया के चक्कर में रोक दिया, रुक जा बेरी की डाली आएगी। अरे क्यों आएगी, नहीं मिल रही है तो ऐसे ही कर दे, कोई जरूरियात में से नहीं है। अगर इसका अमल अच्छा है तो बगैर बेरी की डाली के बख्शा जाएगा, अमल अच्छा नहीं है तो बेरी का बाग भी लगा दे तो बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके कायल हैं, हम इस चीज के कायल हैं, ऐसा नहीं हम कायल नहीं है, मगर कोई ये सोच ले खाली बेरी की डाली बख्शिश करा ले जाएगी, ये गलत है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज मरने के बाद तो ऐसी शरीयत याद आई, ऐसी शरीयत याद आई। बाज औकात तो ऐसा होता है कि तीजे तक कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, बरकत का काम है। लेकिन तुझे मरने के बाद कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, 3 दिन तक हटने नहीं दे रहा, कभी जिंदगी में भी इसने कुरान पढ़ा था जी। मदरसे के बच्चों के ऊपर ये जुल्म करते हैं बहुत से लोग कि भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे अब्बा की कब्र पे पढ़वाओ 3 दिन। वो बच्चे यार पढ़ने के लिए आए हैं यार, अगर पढ़ दे खुशी से तो ठीक है, और ना पढ़ दे तो जबरदस्ती ना पढ़वा, अगर पढ़वा भी लिया तो सवाब नहीं होगा। मदरसे वाला मजबूरी में पढ़ा देगा बेचारा, क्या करे, उसे चंदा भी चाहिए, मदरसा भी चलाना है। बल्कि खाली अगर एक काम कर लो, मदरसे में जाओ और मदरसे में जाके ये कह दो, हजरात आपके बच्चे जितना भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे सबक का पारा सुनाए, पिछले का पारा सुनाए, सबक सुनाए, वो सब का सब हमारे बुजुर्गों को इसाले सवाब कर देना, तो खुदा की कसम अगर खुशी से कर दिया तो ये सबसे बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। मरने के बाद शरीयत नहीं, मरने से पहले शरीयत। अरे कमेटी वालों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने से बाद शरीयत नहीं, मरने के पहले शरीयत। सुभान अल्लाह। भाई ये इंजन बंद कर दो दोनों तरफ से यार, खैरियत है हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें भाई, इंजन जल्दी बंद करो, देखो डिस्टर्ब नहीं, इस वक्त तुम्हारे इंतजाम लाजवाब हैं, मगर इस वक्त सबसे बेहतर इंतजाम यह है कि मेरी तकरीर चल रही है और ये लोग सुन रहे हैं, है कि नहीं है? हाँ, मेरी तकरीर चल रही है, आप सुन रहे हैं, ये गहाई मशीनें बंद कर दो दोनों तरफ से, डिस्टर्ब है, पहले और बाद में कर लो, लेकिन जब तकरीर चले तो कोई डिस्टर्ब नहीं। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तरीके से बचोगे तो बच भी नहीं सकते, बचता फिर मगर मरने के बाद फिर मुस्तफा के तरीके पे नहलाया जाएगा। बेशक बेशक, उसी तरीके पे तुझे गुस्ल की ज़ियारत करें और मेरी बात सुने, और उसी तरीके पे तुझे उठाया जाएगा, उसी तरीके पे दफनाया जाएगा। कहां तक भागेगा? नहीं भाग सकता नबी के तरीके से, नबी का तरीका लाजवाब। मरने के बाद तो कुरान इतना याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, अब तो हर जगह कुरान का। हद ये है कि 40 में की फातिहा में लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन बात 2 कुरान वहीं खत्म करा रहे थे। किसी को अपने घर पे भी जाना है, किसी को अपनी दुकान पे भी जाना है, किसी को ऑफिस में भी जाना है, कब 2 कुरान अभी खत्म कर दो। अच्छी बात है कुरान पढ़ना, लेकिन तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। एक शख्स की शिकायत की मेरे नबी की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, ये नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने बुलाकर डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू मुश्किल कर रहा जी। बेशक, नमाज में उतनी लंबी सूरतें भी ना पढ़ी जाए कि किसी को तकलीफ हो जाए।
ख्याल रखो आवाम का। अगर जमात में बूढ़े जवान सब कुछ है तो कुरान की तिलावत उस हिसाब से हो कि ना बूढ़ों को परेशानी हो ना जवान को परेशानी। या तो दीन पे बिल्कुल अमल नहीं है और करेगा तो बाज आदमी ऐसा है कि बिल्कुल दीन को ऐसा मुश्किल बना दिया कि वो अमल कर। हाँ